करता हूँ। एवं जो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी आए हुए हैं, मैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए माननीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने दो शब्द हम सब के लिए आशीर्वादी रूपी में प्रदान करें। माननीय मंत्री जी। और अब यहाँ पर शिवपाल यादव माइक पर आए हैं, बच्चों को संबोधित करेंगे, वहाँ तमाम मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। एसवीएस कॉलेज के चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने अभी यहाँ पर लोगों को संबोधित किया है और कहा है कि ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, इसका वो आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी और संस्थापक एसवीएस और विजेंद्र जी के फादर सुरेश सिंह जी, एमएलसी जितेंद्र पाल सिंह जी, अयूब अंसारी जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह जी, एमएलसी सरोजनी अग्रवाल जी, अर्चना पद्मवाना के विधायक प्रभुलाल वाल्मीकि जी, महामंत्री समाजवादी पार्टी जयपाल सिंह जी, दर्जा प्राप्त मंत्री एसराज शफी साहब, इलियास कुरैशी साहब, देवेंद्र जी, डॉक्टर शिवकुमार जी, गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित सभी मामाना क्षेत्र के सभी भाइयों दोस्तों और एसडीएस कॉलेज के सभी टीचर, प्रिंसिपल और सभी हमारे बच्चे पत्रकार साथियों, आज हमें विजेंद्र जी ने ऑडियो बढ़ा बहुत ही अच्छी एजुकेशन संस्था को यहाँ पर जन्म दिया है, जिसकी आज जरूरत थी और इस संस्था में ग्रामीण अंचल के बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी। मनुष्य जीवन में शिक्षा का प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है और बिना शिक्षा के मनुष्य समाज में तरक्की नहीं कर सकता और समाज में अगर आगे बढ़ना है और समाज को आगे जाना है तो शिक्षा को प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम विजेंद्र सिंह जी को जो उन्होंने निस्वार्थ और एक तरह से तो ये परोपकार का काम है, यहाँ पर
वैसे तो ये चाहते एनसीआर में ऐसी संस्था को खोला जा सकता है और उस संस्था से कुछ इनकम भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने ग्रामीण अंचल को चुना और आपने अभी देखा है जो जरूरतें हैं ग्रामीण अंचल के लोगों को, ग्रामीण अंचल में आजादी के इतने सालों के बाद भी और मेहनत करने के बाद ग्रामीण अंचल के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। उस काम को विजेंद्र ने पूरा किया और मुझे खुशी इस बात के लिए है कि उन्होंने बच्चों को टैबलेट से लेकर ड्रेस से लेकर के और जो लड़कियों को यहाँ पर बेटियों को मुफ्त शिक्षा कर दी है। कोई भी बेटी अब बिना शिक्षा के न रहे, उनके पीछे इनका ये इच्छा है। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी संस्था को जो जन्म दिया है, ये सराहनीय है। तो कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ पर कहा है कि जिस तरह से एसवीएस कॉलेज के चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने निस्वार्थ भावना से ये काम किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और गांव में जितनी भी सुविधाएं दे सकते थे, यहाँ तक कि हमारी बेटियों की फीस को माफ़ किया था। और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शहर की अपेक्षा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसका कारण है उनको जलवायु अच्छी मिलती है, वातावरण अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ सुविधाएं भी देना जरूरी है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़े तो निश्चित हमारा देश तरक्की कर सकता है। वैसे तो हमारी सरकार ने बहुत कुछ है, इन 4 सालों में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। और शिक्षा के बारे में तो आपको जानकारी होगी, बेटियों से लेकर के यहाँ तक कि जो अच्छे लड़के हैं, अच्छे पढ़ने में हैं, उनके साथ साथ सभी, चाहे बेटियां हों चाहे बच्चे हों, सबकी शिक्षा माफ करने को किया है। उसके साथ साथ आज जो विजेंद्र जी ने मेरठ से जो लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर, जबकि कोई भी आज के समय में जो भी कोई भी व्यक्ति जो गांव से बाहर चला जाता है, एनसीआर में चला जाता है, बड़े बड़े शहरों में चला जाता है, और जबकि विजेंद्र तो देश को छोड़ करके बाहर भी बिजनेस के लिए चले गए थे, लेकिन उन्होंने ममाना को नहीं छोड़ा है और गांव में आकर के एक बहुत ही अच्छा इस संस्था का यहाँ पर जो नींव रखी है और आज सभी बेटियों की शिक्षा को मुफ्त कर दिया है। इसके लिए उन्होंने बहुत ही समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए और ख़ासकर ममाना क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही परोपकार का काम किया है। वैसे तो आप जानते ही हो, हमारी सरकार ने भी इन 4 सालों में बहुत काम किया है। किसानों के लिए राजस्व संहिता से लेकर के
अब भी किसी भी किसान को अब न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 11 फरवरी को जो राजस्व संहिता लागू की है, अब किसानों को उनके दरवाजे पर न्याय मिलेगा, उसी दिन न्याय मिलेगा। ऐसे हमारी सरकार ने राजस्व संहिता को लागू करके, और जो यहाँ पर अभी यहाँ के किसानों ने जो गन्ने के बारे में हम बताना चाहते हैं, गन्ने के बारे में वैसे तो भारत सरकार की गलत नीति के कारण जो चीनी के रेट कम हुए थे, उसकी वजह से किसानों के सामने मिल मालिकों ने भुगतान नहीं किया था। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने सीधे किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को 7,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में भेजा। ममाना क्षेत्र के किसानों को हम आश्वासन देना चाहते हैं, अभी यहाँ पर कुछ गन्ने का भुगतान शेष है, उसे बहुत ही जल्दी, अभी हमने जिलाधिकारी महोदय से भी बात की है और अभी भी उन्होंने कुछ किसानों से समय मांगा है। हम उन्हें आश्वासन देते हैं उनका भुगतान शीघ्र हमारी सरकार कराएगी। कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं रुकेगा। किसानों को भुगतान भी देंगे और जितने भी किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के लोगों को, अभी विजेंद्र सिंह के फादर जी ने एक रोड की मांग की है, नहर को लगभग 3-4 किलोमीटर में यहीं पर घोषणा करते हैं, यहीं पर उस रोड की घोषणा करते हैं। वैसे तो हमने इस प्रदेश में सड़कों के बारे में आप बहुत काम किया है। इन 4 सालों के अंदर हर मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है, उसमें 50 जिले 4 लेन से जोड़े जा चुके हैं और लगभग 20,000 किलोमीटर सड़कें नई बना दी और 27,000 किलोमीटर नई सड़कों के अलावा जो टूटी फूटी सड़कें थी, 27,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत भी करा चुके हैं। और जितने भी इस उत्तर प्रदेश में स्टेट हाईवे थे, ओडीआर थे, एमडीआर थे, सभी सड़कों को ठीक करा दिया गया है। कहीं पर भी गड्ढा नहीं मिलेगा। अब गड्ढे हैं नेशनल हाईवे पर, NHI पर। ये भारत सरकार की सड़कें हैं, लेकिन हमने प्रयास किया है उन सड़कों को भी मीटिंग बुला करके, और केंद्रीय मंत्री से भी कल हम केंद्रीय मंत्री से भी मिलेंगे कि जितनी भी भारत सरकार की सड़कें हैं उन पर भी तेज़ी से काम शुरू हो जाए। इसके अलावा नहरों पर भी 2 साल में सेल्फ सफाई, वैसे तो बहुत नारे दिए गए थे चुनाव से पहले, जो आज दिल्ली में सरकार है, बहुत नारे दिए थे। मोदी साहब ने भी बहुत अच्छी बातें किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया है। और हमारी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जो भी वादा किया था, सभी उन वादों को पूरा किया है, एक भी वादा छोड़ा नहीं। और हम यहाँ से ग्रामीण अंचल के लोगों को यहाँ पर आश्वासन देना चाहते हैं, निश्चित आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। ये हमारी पार्टी गांव गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। निश्चित आपके दुख दर्द में और जितने भी, और हमेशा हमारी सरकार ने गांव गरीब का ध्यान रखा है और जितनी भी योजनाएं हैं हमेशा ज़्यादा से चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे नलकूप की समस्या हो, चाहे नहरों की समस्या हो,
और यहाँ पर अभी प्रभुदयाल जी विधायक जी ने बताया भी है, बताया एक पुल के लिए, गंगा का पुल, तो उसका में सेंचुरी की वजह से वो स्वीकृत नहीं हुआ था, लेकिन हम उसे भी इसी महीना में उसे स्वीकृत कर देंगे। और केंद्र सरकार से भी हम अपील करेंगे, निवेदन करेंगे, जल्दी उसकी NOC दे दे, जिससे गंगा का भी पुल बने। और गंगा में जो बाढ़ आती है उससे भी लोग परेशान होते हैं। तो वैसे तो हमने 1 करोड़ रुपया ठोकर बनाने के लिए दिया था, ठोकर बनाने के लिए। अब आगे हम और भी इंतज़ाम करने वाले हैं, और भी इंतज़ाम जो कभी भी बाढ़ ना आए। और हम लोगों ने ऐसा भी काम किया है न, 2 साल के अंदर, पिछले साल तो बहुत बड़ी सूखा पड़ी थी, बहुत बड़ी सूखा पड़ी थी, भयंकर सूखा थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा 15 जून से लेकर के जब तक किसानों के घर में फसल नहीं आ गई तब तक नहरें चली थी। और जो नहरों की सिल्ट सफाई नहीं होती थी, मैंने उस सिल्ट सफाई को 2 साल में 2 बार किया है, जिससे किसानों के खेत तक पानी पहुँचे। तो इसलिए हम आपसे यही आश्वासन देना चाहते हैं सर, शुभ अवसर पर जो विजेंद्र जी ने यहाँ पर एक बहुत ही स्टैंडर्ड एजुकेशन संस्था को यहाँ पर खोला है, और सभी बच्चों की जो फीस माफ़ की है, और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों को आपने देखा होगा, ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं कहीं शहरों के बच्चों से कम नहीं। इसलिए हम सभी प्रिंसिपल से लेकर के, सभी टीचर्स से लेकर के, और यहाँ के बच्चों के धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ पर जो है एजुकेशन यहाँ पर मिलेगी, और ये बच्चे देश और प्रदेश में नाम करेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम इस अवसर पर विजेंद्र सिंह को बहुत बधाई देते हैं। उनके पिता जो संस्था के संस्थापक हैं सुरेंद्रपाल सिंह जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। ये संस्था बहुत आगे जाएगी, और इस संस्था के बच्चे इस देश प्रदेश में नाम करेंगे, अच्छे निकलेंगे, और अपने माता पिता की भी सेवा करते रहेंगे। इस एजुकेशन संस्था से निकलने के बाद हमेशा अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। तो मंच से यहाँ पर शिवपाल यादव ने SVS कॉलेज को शुभकामनाएं दी हैं, और जिस तरह से SVS के चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने यहाँ पर योगदान दिया है, संस्था ने इस योगदान दिया है इस समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और मेरठ से 30 किलोमीटर दूर मवाना में जिस तरह से इस कॉलेज के अंदर गांव के जो बच्चे हैं वो शिक्षा ले सकेंगे, वो अपने आप में बड़ी ख़ास बात है, ये बड़ी बात है। ऐसे में शिवपाल यादव ने कहा है कि जिस तरह से कॉलेज की नींव रखी गई है और जिस तरह से इसे आगे ले जाया जा रहा है, जिस उद्देश्य के साथ, वो आने वाले वक्त में बहुत उज्जवल होगा, बहुत बेहतर होगा। छात्र छात्राओं का भविष्य भी बेहतर होगा, यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों का, और साथ ही साथ यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे प्रदेश का भी नाम रोशन करें और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें, ऐसी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर SVS कॉलेज के चेयरमैन विजेंद्र सिंह की भी उन्होंने खूब तारीफ की है। उनका कहना है कि जिस तरह से विजेंद्र सिंह यहाँ विदेश जाने के बाद भी अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूले, मवाना को नहीं भूले, उसके विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, और आज जिस तरह से गरीब बच्चों को यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा देने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, वो अपने आप में सराहनीय कदम है। इसके साथ ही साथ शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, ये भी कहा है शिवपाल यादव ने, आपको बता दें। और देश शिक्षा और स्वास्थ्य में तरक्की करेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश सिंह का। अविनाश, यहाँ पर शिवपाल यादव ने बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं, SVS ग्रुप के चेयरमैन विजेंद्र सिंह को यहाँ पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ कॉलेज आने के बाद यहाँ पर उन्होंने मवाना के लिए भी 2-3 योजनाओं की घोषणा की है।
देखिए, निश्चित तौर पर उसकी काफी प्रशंसा की यहाँ पर शिवपाल यादव ने, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक उच्च इंसान को यहाँ गया, उससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं एसपीएफ का मैनेजमेंट है, एसपीएफ का प्रबंधन है, दिशा काफी अच्छी है कि देखा जाए तो मवाना बहुत ज्यादा डेवलप एरिया नहीं है। सबलम आमतौर पर देखा जाता है कि दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव ऐसे मेरे जो बड़े कॉलेज या ऐसे शिक्षण संस्थान है उनको किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में लोग बचते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर होता है वैसे लोगों के मन में कि शायद उनका वो संस्थान वहाँ चलेगा नहीं चलेगा। तो बात की काफी तारीफ यहाँ पर शिवपाल यादव ने विजेंद्र सिंह की, जो कि एसपीएफ के चेयरमैन है, उन्होंने शिवपाल यादव ने कहा कि वो काफी खुश हैं कि विजेंद्र सिंह ने मवाना आकर एक ऐसा शिक्षण संस्थान शुरू किया है जिससे कि क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा, जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनको लाभ होगा। और जो यहाँ शुरू किया गया है इनकी तरफ से, उसकी भी काफी प्रशंसा की। बिल्कुल प्रशंसा की, और साथ ही यहाँ पर केंद्र सरकार से भी कहा है कि जो योजना है उनको अगर वो एनओसी दे देते हैं उनकी, तो जल्द उन चीज़ों को पूरा करा लिया जाएगा, उन योजनाओं का काम शुरू करा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार को भी थोड़ा सा उन्होंने घेरने की कोशिश की है। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि कह सकते हैं कि यहाँ जब वो बोलना शुरू किए तो पहले उन्होंने जो यहाँ जो शिक्षण संस्थान है उसके बारे में बोला, और बातों ही बातों में उन्होंने केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की कि केंद्र सरकार ने पहले बहुत सारे दावे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाए। साथ ही में शिवपाल यादव ने यहाँ की जनता को यही भरोसा दिलाने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी की सरकार गरीबों और किसानों की सरकार है, और किसानों का हित उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। शिवपाल यादव ने लोगों को याद दिलाने की कोशिश की कि 4 सालों में किस तरीके से सपा सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, गरीबों की भलाई के लिए तमाम कार्य किए। तो ये तमाम हैं तो यहाँ मंच से शिवपाल यादव ने बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सराहनीय ये कदम उठाया गया है कॉलेज के जरिए। Because he is going to honor your hard work, your dedication and your complete surrender to the organization. Please report on. तो मेरठ के मवाना में जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, योजना की शुरुआत की गई है, कुल मिलाकर यहाँ पर जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको सीधा फायदा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है उसमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजी आएगी, विकास की रफ्तार यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रदेश सरकार, हालांकि यहाँ पर शिवपाल यादव के जरिए कहा गया कि लगातार प्रदेश सरकार प्रयासरत है, लेकिन जिस तरह से एसवीएस कॉलेज ने निस्वार्थ आगे आकर समाज की सेवा करने का मन बनाया है, उससे सीधा यहाँ पर बच्चों को फायदा होगा। और जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलेंगे, ये भी शुभकामनाएं दी है उन्होंने कि जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलेंगे वो अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, और उन्हें उम्मीद है कि कॉलेज के अंदर बेहतर यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी और बेहतर बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। ये तमाम बातें कही है शिवपाल यादव ने अपने भाषण में। एसवीएस कॉलेज में योजना का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। भव्य उनका स्वागत किया गया यहाँ पर, और इस नहरों पर सपा सरकार का विशेष ध्यान है, ये भी बात कही है कैबिनेट मंत्री ने। सड़कों के विस्तार की भी बात कही है कि कई ऐसी सड़कें हैं जहां 50 जिलों में 4 लेन जो सड़कें हैं वो बनाई गई हैं, और आगे भी इस काम को जो है, विकास की रफ्तार को जो है आगे बढ़ाया जाता रहेगा। प्रदेश सरकार को मजबूती देने के लिए उन्होंने जनता से अपील भी की है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरह से काम हो रहा है वो विकास की सारी चीज़ों को बयां करता है। ऐसे में जनता अगर और ज़्यादा मजबूती देगी तो इससे बेहतर और अच्छे भी काम करेंगे। तो शिवपाल यादव ने एसवीएस ग्रुप के चेयरमैन विजेंद्र सिंह की भी तारीफ की है। उनका कहना है कि जिस तरह से विजेंद्र सिंह विदेश चले गए लेकिन मवाना को नहीं भूले, अपनी कर्मभूमि को, जन्मभूमि को नहीं भूले, और यहाँ पर मवाना के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए जो भी विकास के नज़रिए से काम किए जाने चाहिए उसमें विजेंद्र सिंह ने भी अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया है।